साथ किया है, बहुत उनके साथ रहे हैं और उनको बहुत नज़दीक से ये समझते हैं और जानते हैं। मैं क्योंकि आज सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन पर्व है, इसलिए मैं दूसरी ओर जाना नहीं चाहूँगा और मैं अब जो कि हमारे आश्रम के श्रृंगार हैं, महाराज के परम श्रेष्ठ सम्मानयोग संत सुरेंद्रदास बाबा जी, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो कुछ समय के लिए आप संतों को, आप सब संगतों को आज के इस संदर्भ में, आज के इस सम्मेलन में, इस समागम में गुरु महाराज के आगमन पर्व पर अपने पावन पवित्र मुखारविंद से जो वाणी है उसका उच्चारण करके संगतों के संबोधन करने की कृपा करें। बाबा सुरेंद्रदास बाबा जी, आइए सुनिए, बड़े प्रेम प्रतिष्ठार के साथ श्रवण करने की कृपा करेंगे। हर सोहीरा शाड़ कर है यान की आस, तेरा दोजक जाएंगे सत पाके रविदास। बाबा पिपल दास गुरु सरबंदास, हरिदास गुरु जोए, सो हमारी रखया करे बिघन न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास, बंदो नित शुभ श्याम, चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। तन तन जगत गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरण कमलों में प्रस्तुत गुरु प्रसाद संगत जी, आज बहुत ही शुभ अवसर है। सतगुरु रविदास महाराज जी का 633वां आगमन पर्व संत निरंजन दास जी महाराज, चेयरमैन श्री गुरुदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की पावन सरपरस्ती में विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, जहां आज भारत के कोने कोने से सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार करने वाले संत महापुरुष मंच पर विराजमान हैं। वहीं भारत के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से संगत सतगुरु रविदास महाराज के इस पावन चरण कमलों में हाजिर हुई है। मैं सबसे पहले सतगुरु रविदास महाराज के 633वें आगमन पर सब संगत को सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, संत सुरेंद्रदास जी कटार और अपनी तरफ से सबको लाख लाख बधाई देता हूँ। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने इस संसार में आकर सब जीवों को मानव प्रेम का, प्रभु प्रेम का पावन उपदेश बख्शिश किया और पूरे विश्व को बेगमपुरा वतन बनाने का पावन संकल्प दिया, जिनके मानववादी क्रांतिकारी परमार्थी विचारों से प्रभावित होकर सब वर्गों के लोग सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में पड़े और जिनका पावन आगमन 1433 विक्रमी संवत माघ सुदी 1377 ईस्वी को सत्कारयोग पिता संतोख दास जी, सत्कारयोग माता कलसी देवी जी के पावन ग्रह श्री गोवर्धनपुर बनारस में हुआ। सतगुरु रविदास महाराज ने सब जीवों को ये उपदेश बख्शिश किया, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, कि संसार में
परमात्मा के नाम के बिना ये जो मूर्ख जन्म है निष्फल चले जाता है। इसलिए सब जीवों को भेद भाव से ऊपर उठकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। और जब सतगुरु जी ने देखा कि सब जीवों को मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उन्होंने क्रांति का बिगड़ बजाया, उनका विरोध हुआ। उन्होंने संसार में समानता स्थापित करने के लिए अपना कंधा चीर कर चौहों युगों के नींव दिखाए, बाद में सूत्र का नींव बिताड़ दिया, जिनके इशारों पर पत्थर भी पानी पर तरे, जिन्होंने राजा कुंभा रानी झालाबाई के दरबार में अनगिनत रूप दान कर सब जीवों को ये उपदेश दिया कि सब जीवों को परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए, साचे स्वामी मन को नंद के हो ना जाए। कि हम सब जीवों को परमात्मा के साथ प्रेम करना चाहिए। मानव प्रेम माहे, बन पूजन पिया ना मिले, बन में प्रीतम नाहे, रविदास किया है बस रहे हो मान प्रेम आहे। जो परमात्मा है उसकी तब प्राप्ति होती है जब जीव मानव से प्रेम करता है। और ऐसा प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? साध संगत बिना पाव नहीं उपजै, पाव बिन भक्त नहीं हुए तेरी। संतों की संगत के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता, प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज ने पूरे विश्व को संतों की संगत करने का पावन उपदेश दिया। रविदास बने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाहे। कि संसार में संतों में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज इतने महान हुए जिन्होंने वाणी की शुरुआत जहाँ से की, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि प्रभु जी मेरे में और आप में कोई भेद नहीं है। और सतगुरु रविदास महाराज 152 साल इस संसार में शरीर में रहकर सब जीवों को प्रभु के नाम के साथ जोड़ा। और 600 साल बीतने के बाद सतगुरु स्वामी श्रवणदास जी महाराज ने महान कृपा की। इस समाज में जो सदियों से गाढ़ थी कि सतगुरु रविदास महाराज जी जिनके चरणों में सारी मानव जाति झुकी, उनके नाम पर कोई स्थान नहीं था। सतगुरु बाबा पिपलदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी श्रवणदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज और गद्दी पर विराजमान सतगुरु स्वामी रंजन दास जी महाराज और कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज और संत सुंदरदास जी ठाकुर, इन महापुरुषों की कृपा से जहाँ सतगुरु रविदास महाराज के जन्म स्थान का जो मंदिर बना है, आज विश्व स्तर पर सब संगत इकट्ठी होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज के पावन उपदेशों को इन महापुरुषों ने पूरे विश्व में पहुंचाया है। सतगुरु रविदास महाराज जी ऐसे महान हुए जिन्होंने सब जीवों के अपने चरणों में झुकाया और डंके की चोट पर ये बात कही, नागत ना मेरी जात विख्यात चिमारन, कह रविदास खलास चिमारा, कि मैं संसार में सब बंधनों से मुक्त चिमार हूँ। ऐसा सतगुरु जी ने क्यों कहा? एक तो सदियों से जो मानवीय अधिकारों से वंचित समाज, जो भारत का शासक वर्ग समाज था, उसमें स्वाभिमान पैदा करने के लिए और मानव विरोधियों को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए सतगुरु जी ने ये विचार किया। और उनके पावन उपदेशों को इन महापुरुषों ने जन जन तक पहुंचाया। सतगुरु बाबा पिपलदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी श्रवणदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी गरीबदास जी और मौजूदा गद्दी सतगुरु स्वामी नंदन दास महाराज की कृपा से कौम के अमर श्री संत रामानंद जी महाराज जी ने सतगुरु रविदास महाराज के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। और जो उन्होंने समाज के आगे संकल्प रखा था, चलो बनारस साध संगत जी एक इतिहास रचाउणा है, गुरु रविदास के मंदिर में सोने च बनाउणा है।